आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिवसेना महायुति प्रचार कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। बता दें, वार्ड क्रमांक 21 में कामतगढ़ स्थित ओसवालवाड़ी पर शिवसेना महायुति के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ये प्रचार कार्यालय शिवसेना महायुति के उम्मीदवार मनोज मोतीराम काटेकर, वनिता सुनील भगत, वंदना मनोज काटेकर और संदीप गणपत भोईर का है। प्रचार कार्यालय का उद्घाटन विधायक महेश चौगुले एवं शिवसेना नेता प्रकाश जी पाटिल के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर शिवसेना महायुति के कार्यकर्ता एवं स्थानीय समर्थक भारी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे पूरे परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उम्मीदवारों के साथ साथ विधायक महेश चौगुले, पूर्व विधायक रुपेदादा महात्रे एवं शिवसेना नेता प्रकाश जी पाटिल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति वार्ड क्रमांक 21 के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का कार्य करेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुट होकर महायुति के उम्मीदवारों को विजयी बनाने का संकल्प लिया। माननीय मनोज काटेकर जी एवं चारों कैंडिडेट छत्रपति शिवाजी महाराज की। माननीय मनोज महेश चौगुले जी कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को माला अर्पण। सम्मान श्री मनोज काटेकर जी एवं चारों कैंडिडेट कर रहे, उनकी शुभेच्छा ले रहे, सम्मान कर रहे जोरदार तालियों के साथ। उपनेता शिवसेना पक्ष श्री रुपेश महात्रे जी का सम्मान यहाँ पर हो रहा है। चारों हमारे कैंडिडेट की ओर से, वार्ड नंबर 21 की ओर से हम इन्हें बधाई देते हैं। पिछले 35 साल का अनुभव, मनोज जी की लोक सेवा हमारे से विपरीत, हमारे से छुपी हुई नहीं है। मनोज भाई एरिया का विकास में या किसी भी तरह में रहते हैं और वंदनाताएं किसी भी प्रकार की महिला को या कुछ भी समस्या रहती है उसमें रहते हैं। 2 साल पहले अपने को बहुत शिकायत थी, इतनी शिकायत थी कि मैं भी रोज बोलता था सुबह में फोन होके कि ये नहीं हुआ, इधर हमारी औरत लोग गिर जाती है। लेकिन 2 साल के अंदर जो काम किया है, रिकॉर्ड पूरे भिवंडी के अंदर ऐसे काम नहीं हुआ होगा। लगभग 100 करोड़ के काम अपने एरिया के पूरी गटर और रोड बनाया है। इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और सबसे पहले मैं चारों उम्मीदवारों का अभिनंदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई महायुति के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया और महायुति के उम्मीदवार के तौर पर आने वाले 15 तारीख को हमारे प्रत्याशी भी होंगे। सबसे पहले मैं मनोज जी का एक और भी अभिनंदन करूंगा। मेरे पहले के अनेक वक्ताओं ने उनके कार्य के बारे में बताया, पर हमारे दिल में एक थोड़ी सी दुख की भी बात थी, क्योंकि मनोज जी के साथ में काम करने का हमें अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि पिछली बार हमारा गठबंधन ही नहीं हुआ था। तो इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों वरिष्ठ नेताओं का आभार भी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारे दिल की बात सुन ली और युति के तौर पर शिवसेना का भी काम करने का इस प्रभाग का अवसर जो है वो हमें दिया। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, पर युति होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला। पर भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता ये युति का धर्म पालने वाला कार्यकर्ता है, पीठ में खंजीर खोपने वाला कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता यहाँ पर युति के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करेगा। पूर्ण बहुमत से नहीं, अपार बहुमत से जिताने का प्रयास करेगी। सारे कार्य इन्होंने 8 वर्षों से मैं यहाँ हूँ, इन्होंने जो कार्य किया है बढ़िया कार्य किया है और अच्छे आदमी को लाने की जरूरत है। इसलिए सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि इनको प्रचंड बहुमत देके बहुत जीत दिलाएंगे। अब उपलब्ध हो जाते हैं तो हम किसी और को क्यों चुने? हमारे वार्ड में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। मूलभूत सुविधाएं हमें क्या चाहिए? गटर, रोड, पानी, तीनों चीज़ों ने साहब ने हमें करके दिया है। तो हमें किसी और को चुनने की ज़रूरत भी नहीं है और किसी की तरफ देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हमें साहब को ही चुनना है और उनके पैनल में जो 4 जन खड़े हैं सबको चुन के लाना है।
साहब सिर्फ हमसे 1 कॉल दूर रहते हैं, जैसा कि बोलते 1 कॉल मीटर सॉल्व, तो ऐसा हमारा नगर सेवक है, तो फिर हमें दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता ही क्या है। धन्यवाद। ये एरिया में क्यों सुविधा है? क्योंकि जब दिल के साफ हमारे माननीय नगर सेवक और उसकी टीम कार्यरत है। हमारे गुजरात में भी ऐसे कार्यकर है कि एक हमारे में एक कहावत है कि घर पे भैंस गाय मर जाती है ना, तो उसके वो बैठक में जाते हैं, ऐसे कार्यकर है। और यहाँ आप देखते हैं मनोज काटेकर, चाहे अच्छा प्रसंग रेवे, धर्म का प्रसंग रेवे के शमशान रेवे, वहाँ ये आदमी पहले से खड़ा होता है। ये इंसानियत है, इसमें कोई राजकीय बात नहीं आती है। एक इंसान किसी इंसान का तार जुटता है जब ये एक अपने को भावना होती है। सबने मिलके हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि आज जो भी महायुति की सरकार हर जगह व्यवस्थित चल रही है। आज जैसा आपने रिजल्ट भी देखा होगा, 6 नगर सेवक भाजपा के बिन विरुद्ध आए, तो आज एक एरिया के वजह से पूरा शहर में माहौल खराब होना नहीं चाहिए। वो समझौते की वजह से हमने आपस में थोड़ा सा दिल में पत्थर लिया और एक बार फिर मनोज काटेकर जी को पूरी बहुमत से जीत दिलाने का वादा भारतीय जनता पार्टी देती है। हमारे पूरे कार्यकर्ता आपके साथ है। आप सभी से ये मैं विनती करता हूँ कि आने वाले चुनाव में 15 तारीख को महायुति के हम चारों उम्मीदवारों को बहुमत से विजयी करें। आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आज यहाँ की खुशियाँ, यहाँ वार्ड की खुशियाँ मनोज काटेकर जी के साथ है, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ काम बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ऐसे ही ये चारों उम्मीदवार को आप जिता के देंगे, ये आपसे अपेक्षा करता हूँ। यहाँ जो अ में है संदीप जी भोयर साहब, और ब में है वंदना जी काटेकर, और क में है वनिता भगत, वो मेरी मिसेस है, और कार्य सम्राट यहाँ के नगर सेवक मनोज जी काटेकर। ये महायुति के उम्मीदवार है। महायुति बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई के उम्मीदवार है। ये चारों बटन दबा के धनुष्यबान, सबकी निशानी धनुष्यबान है, और चारों बटन दबा के इनको चारों आपको विजयी करना है। विजय आप करेंगे ये आशा करता हूँ। कामतगर में विकास नहीं हुआ है तो आपको अच्छा लग रहा है, विकास नहीं हो रहा है, आपको मन को लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे 21 नंबर वार्ड की शुरुआत ही ऐसी है। स्टार्टिंग में हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर का भवन है, आगे आएंगे ज्येष्ठ नागरिक के लिए जो हम लोग ने हॉल बनाया है, एक अच्छा सा वाचनालय है, आगे आएंगे अच्छा सा क्रीड़ांगन है, ग्राउंड है। वो ग्राउंड पे हम लोग भिवंडी से पूरा जो सैनिक भर्ती होता है उनकी उधर ट्रेनिंग होती है। इतना बड़ा ग्राउंड है अपना भिवंडी में, ग्राउंड हमारे कामतगर में है। ये अपने गर्व से कहना चाहूंगी मैं। उधर अपना पुलिस भर्ती रहेगा, उसका भी ट्रेनिंग अपने ग्राउंड पे होता है। और पूरा भिवंडी में नहीं है ऐसा ग्राउंड, शादी का ग्राउंड जो पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो, वो ग्राउंड पे अपने 21 नंबर में है। अभी सामने वाले जो बोलते हैं विकास करने वाले हैं, विकास करने वाले हैं, विकास क्या नहीं हुआ है? अब बोलो विकास क्या नहीं हुआ है? विकास ही विकास है। जो रोड, रास्ते, सब पानी की व्यवस्था जो अच्छी तरह हो रही है, तो ये कम है और कम रहेगी। तो अगले 16 तारीख के बाद जिधर जिधर कम रहेगी उधर और अच्छे से बढ़ाएंगे। इस वार्ड में 21 नंबर वार्ड में अगर इस एरिया में हम घूमते, जहाँ भी जाते हैं, तो सबसे पहले अगर किसी के मुख पे नाम आता है तो सम्माननीय मनोज जी काटेकर साहब का नाम आता है, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य किया है। रोड, रास्ते, बिजली, पानी की समस्या हो, और ख़ास करके आप सबकी सुरक्षा, इसके लिए सम्माननीय मनोज जी काटेकर साहब दिन रात यहाँ पर आपकी सेवा में रहते हैं। उनके साथ सम्माननीय आमदार महेश जी चौगुले साहब भी यहाँ पर अच्छा काम करते हैं। महायुति के सरकार में सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने बहुत सारा निधि यहाँ पर दिया हुआ है। और जिस समय सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भिवंडी के लिए जो जितना फंड दिया है, आज तक इतिहास में इतना फंड किसी ने नहीं दिया।
इतना फंड इस भिवंडी के लिए दिया है। और इसीलिए पूरे रास्ते आप देख रहे हो कि पूरे जहाँ भी जाओ वहाँ आरसीसी रास्ते आपको खुद देखने को मिलते हैं। और इस 21 नंबर के वार्ड में महायुति का पैनल जो है, पूरा पैनल के पैनल आप लोग आने वाले 15 तारीख को जिताओगे, ये मुझे पूरी तरह से उम्मीद है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये काम आप सब लोग निश्चित करोगे ना? बस आपसे ये शब्द हमें मिला है, आने वाले 15 तारीख तक आप जो है आपका समय, और 15 तारीख को आपका वोट मनोज काटेकर और उनके सभी पैनल के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको दीजिए। 15 तारीख के बाद पूरा समय ये चारों लोग आपके लिए देंगे, उनके साथ हम लोग भी आपको पूरा समय देंगे। इतना ही कहकर मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस बार महापौर महायुति का बैठाना है, तो इसके लिए महायुति की ज्यादा से ज्यादा सीट आनी चाहिए। जब सीट आएगी तब अपन महापौर बन जाएंगे। आज महायुति के माध्यम से हमको 30 सीट दी गई है और शिवसेना को 20 सीट गई है। 30 सीट में हमने 6 सीट तो अनअपोज किए हैं, अभी 24 सीट है और इनके 20 सीट है। तो वो सीट अगर आती है तो सही में जो हमको केंद्र से फंड आता था, जो महाराष्ट्र से फंड आता था, और जो हमको देवेंद्र जी से फंड आता था और जो एक शिंदे साहब से आता था, वो तो है ही। लेकिन जब महापालिका का जो पूरी तिजोरी हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम खुल के पूरे भिवंडी वासियों को जो डेवलपमेंट है वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। और जो आपने उम्मीदवार आज इधर है वो सब के लिए आने वाले 15 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के उनको चुना के लाइए। इतने ही मैं 2 शब्द बोलता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद। मैं ये काफी देर से 21 नंबर वार्ड के विकास के बारे में, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है, बिजनेसमैन है, अलग अलग समाज के जितने भी प्रमुख हैं, उन्होंने मनोज जी काटेकर के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में, महिला के सुरक्षित के बारे में जो बातें की है वो सब सुन के शिवसेना का पदाधिकारी होने के नाते मुझे मनोज काटेकर और वंदना काटेकर आपका गर्व और अभिमान भी हो रहे हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे और धर्मेंद्र आनंद के साहब को अपेक्षित था जो काम आप यहाँ कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब इस महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहने के 2.5 साल और अभी उप मुख्यमंत्री डीसीएम के नाते वो जो काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि ऐसा ही काम, लोगों की सेवा, राजा नहीं लोगों की सेवा करने का काम करे, वो काम आप कर रहे हैं। जनता के कार्यकर्ता, लोक प्रतिनिधि, नगर सेवक घर में नहीं, लोगों के दरवाजे पे, लोगों के विकास के लिए रास्ते पे होना चाहिए, वो काम आप कर रहे हैं। तो यही उम्मीद रहती है। लोग तो अपना अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना रोजी रोटी देखते हैं, लेकिन जब अपने एरिया का सुख सुविधा देने वाला लोक प्रतिनिधि हो तो आप वही काम कर रहे हैं। देश में सरकार महायुति का है, गठबंधन एनडीए का है, महाराष्ट्र में भी महायुति का सरकार है, तो ये महापालिका भी जो है भिवंडी की, ये महायुति की बनेगी। तो ये विकास करने में महेश जी चौगुले जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो ज़्यादा विकास करने में मदद होगी और लोगों को सुविधा देने में उनको भी राइट्स रहेंगे। इसलिए मैं सबको विनंती करता हूँ कि 15 तारीख को हो रहे चुनाव में चारों कैंडिडेट का धनुष्य बाण जो है, तीर कमान जो है, निशाना है, उसके सामने का बटन दबा के इनको चारों को भी जिताने का आपके हाथ में है। आप समय दें और इनको जिताएं, इतना ही आपको विनंती करके रुक जाता हूँ। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। कार्यालयाचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि या ठिकाणी सर्व उपस्थित असलेल्या सगळ्या जनतेने या ठिकाणी आम्हाला आशीर्वाद दिलेला आहे। प्रत्येक वेळेला ही सर्व आमच्या पाठीमागे जी जनता असते मतदार म्हणून, त्यांच्या आशीर्वाद रूपाने आम्ही येत्या 15 तारखेला निवडणूक होणार आहे, त्याच्यामध्ये नक्कीच विजय होऊ। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टीचे 4 उमेदवार आमचे निवडून येतील।
सर्वात महत्वाचं म्हणजे जे विकासाची कामं आहेत त्या कशा पद्धतीने पुढं घेऊन जाणार आहेत आणि जे तुमचे विरोधक आहेत त्याला कशा पद्धतीने तुम्ही जबाब देणार? विरोधकांना आमची जनता जबाब देणार आहे. मी विकास कार्य करून ते विकासाची जी आम्ही इथं मुहूर्तमेढ रोवलेली आहे ती देणार आहे. या विकास कार्यामध्ये अखंडित 2.5 वर्षापासून जे रोड रस्त्याचे काम चालू आहे, सगळ्या सुविधांचं काम चालू आहे, ते कायम कार्यरत ठेवणार आहे. पुढे ज्या संपूर्ण वाढ जे विकासासाठी विकासाच्या दृष्टिकोनातून जनतेला एक अपेक्षित असतो की संपूर्ण विकासाचा वाढ जो करत आहे तो वार्ड क्रमांक 21 आम्ही करणार आहे. यामध्ये 2-4 गोष्टी आम्ही महत्त्वाच्या घेतल्या. त्याच्यामध्ये आता बाकी असलेलं म्हणजे आमच्या कार्यातून रोड रस्ते संपूर्ण झाले आमचे. एक उद्यान गार्डन, एक स्मशानभूमी नवीन चांगल्या प्रकारची आणि एक रुग्णालय हॉस्पिटल ज्याचं काम चालू आहे आणि नाट्यगृह, या 4 गोष्टींना आम्ही प्राधान्य देणार आहे. आणि ग्राउंड आहे त्याला व्यवस्थित सुशोभीकरण करून एक चांगलं स्टेडियमच्या रूपाने आम्ही त्याला उपलब्ध करून देणार आहे. ज्या विभागातील नागरिकांना अपेक्षा असतात लोकप्रतिनिधीकडून त्या संपूर्ण करून देणार आहे. भिवंडी शहरात प्रत्येक माणसाला वाटतं की आमची राहण्याची ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणी गर्व असला पाहिजे. म्हणून माझ्या वार्डातील जनतेला या माझ्या वार्डामध्ये राहताना त्यांना गर्व वाटला पाहिजे की आम्ही या ठिकाणी राहतो. स्वाभिमानाने त्यांनी 10 ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. या पद्धतीने आपण बघितलं की नागरिकांचं मत होतं. या ठिकाणी जी सभा झाली त्या सभेमध्ये अनेक नागरिकांनी मत व्यक्त केलं की महायुतीने बहुमत आणावं आणि महापौर तुम्ही होणं. महापौर मी होणं किंवा नाही होणं हे आमच्या पक्षाच्या दृष्टीकोनातून पक्षाचे वरिष्ठ नेते जे असतात ते ठरवत असतात आणि पक्षाचे नेते जे ठरवतील तेच होत असतो. माझ्या बोलण्याने महापौर किंवा हे होऊ शकत नाही हे पहिले स्पष्ट करतो. मी एक नगरसेवक आहे, जनतेची सेवा करणारा माणूस आहे. भिवंडी शहराचा विकास करण्याच्या दृष्टीने आज केंद्रामध्ये सरकार महायुतीचं आहे, महाराष्ट्र राज्यावर महायुतीचं आहे आणि सगळ्यांच्या अपेक्षा असतील की भिवंडी शहरावर सुद्धा महायुतीचा झेंडा फडकला तर भिवंडी शहराचा चांगल्या प्रकारे विकास होऊ शकतो. इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. धन्यवाद.